ईरान इजराइल पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान इजराइल के बीच हो सकती है शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान पर हमले के बाद युद्ध खत्म हुआ। ईरान इजराइल दोनों थक चुके हैं। अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे ट्रंप। अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले हफ्ते बात करेंगे। ईरान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो ये सारी बातें जो है वो ट्रंप ने कही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान इजराइल के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। ईरान पर हमारे हमले के बाद युद्ध खत्म हुआ है, ये बोला उन्होंने। यानी कि क्रेडिट लेने की हमेशा की तरह आदत ट्रंप की रही है और इस बार भी उन्होंने इसी तरीके का कुछ बयान दिया है। उन्होंने कहा ईरान और इजराइल दोनों ही थक चुके। अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले हफ्ते बात भी करेंगे। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दावा किया है, बड़ा दावा किया है। इजराइल ने कहा परमाणु स्थल नष्ट कर दिए हैं हमारे B-2 पायलट और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद। एक और पोस्ट, लगातार एक के बाद एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान जब से किया उसके बाद एक लगातार पोस्ट करते जा रहे हैं। हमारे B-2 पायलटों और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद। मियां गालिब कह गए हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे में अगर मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति का नोबेल प्राइज पाने की हसरत पाले हैं और वो भी बिना कुछ खास किए, तो फिर क्या कहने। अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक मध्य पूर्व में शांति के मसीहा बनने की कोशिश में जुटे हैं। क्या ये सच में शांति की कोशिश है या नोबेल पुरस्कार पाने की रणनीति? ये रिपोर्ट देखिए। पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लिया, फिर ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने का क्रेडिट, फिर नाटो समिट में शांति की बात और अब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश का दिखावा। डोनाल्ड ट्रंप नाम जुबा पर आते ही जुड़ जाता है विवाद, बयानबाजी और ध्रुवीकरण से भरा एक चेहरा। लेकिन अब वही ट्रंप खुद को पेश कर रहे हैं शांति पुरुष के रूप में। जब ईरान और इजराइल की जंग ने तूल पकड़ा तब अमेरिका से आवाज आई, सीज फायर होना चाहिए। और ये आवाज किसी और की नहीं, ट्रंप की थी। उन्होंने एक बयान में खुद को दुनिया को युद्ध से बचाने वाला बताया। यही नहीं, ट्रंप नाटो के समिट में भी शांति दूत की तरह पेश आए। वहां भी ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के लिए खुद को क्रेडिट देते रहे और कहा ईरान इजराइल ने बहुत हिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी और अब वे दोनों थके हुए हैं। अमेरिका की वजह से युद्ध का अंत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच लड़ाई की तुलना स्कूल में लड़ने वाले बच्चों से कर दी, जिसके बाद नाटो महासचिव ने उन्हें कहा कि कभी कभी लड़ाई के बाद पिता को डांटना पड़ता है। हालांकि ट्रंप और मार्क रूटे की ये बातचीत हंसी मजाक के लहजे में हुई थी। वहीं अब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने की कोशिश का दावा भी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप पूरी दुनिया में विश्व शांति की बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने शांति की बात की हो। अपने तमाम कामों के लिए वो खुद को नोबेल के लायक बता चुके हैं और भारत पाक युद्ध के बाद तो उनके अरमान तेजी से हिलोरे मारने लगे। ट्रंप का कहना है वे एक वैश्विक संघर्ष के समाधान में किए गए कूटनीतिक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के पात्र हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करना भी शामिल है। मुझे यह 4 या 5 बार मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब्राहम समझौता भी एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन वे मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देते क्योंकि वो इसे सिर्फ उदारवादियों को देते हैं। ट्रंप हमेशा से नोबेल पुरस्कार को एक राजनीतिक मेडल की तरह देखते हैं। उनके हर बड़े कदम में यह महत्वाकांक्षा झलकती रही है। नोबेल शांति पुरस्कार बराक ओबामा को मिला था। उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद ट्रंप ने तब भी सवाल उठाए थे और अब वो खुद उस कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या उनका कदम शांति की चाह है या एक वैश्विक अवार्ड की भूख, शांति का चेहरा है या पुरस्कार की दौड़। ट्रंप के इरादों को दुनिया को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान इजराइल पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान इजराइल हो सकती है शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान पर हमले के बाद युद्ध खत्म हुआ। ईरान इजराइल दोनों थक चुके हैं। अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे ट्रंप। अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले हफ्ते बात करेंगे। ईरान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो ये सारी बातें जो है वो ट्रंप ने कही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान इजराइल के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। ईरान पर हमारे हमले के बाद युद्ध खत्म हुआ है, ये बोला उन्होंने। यानी कि क्रेडिट लेने की हमेशा की तरह आदत ट्रंप की रही है और इस बार भी उन्होंने इसी तरीके का कुछ बयान दिया है। उन्होंने कहा ईरान और इजराइल दोनों ही थक चुके। अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले हफ्ते बात भी करेंगे। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दावा किया है, बड़ा दावा किया है। इजराइल ने कहा परमाणु स्थल नष्ट कर दिए हैं हमारे B-2 पायलट और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद। एक और पोस्ट, लगातार एक के बाद एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सीज फायर का ऐलान जब से किया उसके बाद एक लगातार पोस्ट करते जा रहे हैं। हमारे B-2 पायलटों और इसमें शामिल लोगों को धन्यवाद। मियां गालिब कह गए हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे में अगर मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति का नोबेल प्राइज पाने की हसरत पाले हैं और वो भी बिना कुछ खास किए, तो फिर क्या कहने। अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक मध्य पूर्व में शांति के मसीहा बनने की कोशिश में जुटे हैं। क्या ये सच में शांति की कोशिश है या नोबेल पुरस्कार पाने की रणनीति? ये रिपोर्ट देखिए। पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लिया, फिर ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने का क्रेडिट, फिर नाटो समिट में शांति की बात और अब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश का दिखावा। डोनाल्ड ट्रंप नाम जुबा पर आते ही जुड़ जाता है विवाद, बयानबाजी और ध्रुवीकरण से भरा एक चेहरा। लेकिन अब वही ट्रंप खुद को पेश कर रहे हैं शांति पुरुष के रूप में। जब ईरान और इजराइल की जंग ने तूल पकड़ा तब अमेरिका से आवाज आई, सीज फायर होना चाहिए। और ये आवाज किसी और की नहीं, ट्रंप की थी। उन्होंने एक बयान में खुद को दुनिया को युद्ध से बचाने वाला बताया। यही नहीं, ट्रंप नाटो के समिट में भी शांति दूत की तरह पेश आए। वहां भी ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के लिए खुद को क्रेडिट देते रहे और कहा ईरान इजराइल ने बहुत हिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी और अब वे दोनों थके हुए हैं। अमेरिका की वजह से युद्ध का अंत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच लड़ाई की तुलना स्कूल में लड़ने वाले बच्चों से कर दी, जिसके बाद नाटो महासचिव ने उन्हें कहा कि कभी-कभी लड़ाई के बाद पिता को डांटना पड़ता है। हालांकि ट्रंप और मार्क रूटे की ये बातचीत हंसी मजाक के लहजे में हुई थी। वहीं अब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने की कोशिश का दावा भी कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप पूरी दुनिया में विश्व शांति की बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने शांति की बात की हो। अपने तमाम कामों के लिए वो खुद को नोबेल के लायक बता चुके हैं और भारत पाक युद्ध के बाद तो उनके अरमान तेजी से हिलोरे मारने लगे। ट्रंप का कहना है वे एक वैश्विक संघर्ष के समाधान में किए गए कूटनीतिक प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के पात्र हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करना भी शामिल है। मुझे यह 4 या 5 बार मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब्राहम समझौता भी एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन वे मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देते क्योंकि वो इसे सिर्फ उदारवादियों को देते हैं। ट्रंप हमेशा से नोबेल पुरस्कार को एक राजनीतिक मेडल की तरह देखते हैं। उनके हर बड़े कदम में यह महत्वाकांक्षा झलकती रही है।
नोबेल शांति पुरस्कार बराक ओबामा को मिला था। उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद ट्रंप ने तब भी सवाल उठाए थे और अब वो खुद उस कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उनका कदम शांति की चाह है या एक वैश्विक अवार्ड की भूख, शांति का चेहरा है या पुरस्कार की दौड़। ट्रंप के इरादों को दुनिया को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।